गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि हम आपको इस रिलेशन से पहले का चैप्टर बोले थे, रिलेशन को समझने के लिए एक चैप्टर दिया हुआ है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो चैप्टर था आपका 2.1, अर्थात उसका जो स्टेटमेंट है वो है दो समुच्चय का कार्तीय गुणन। तो आपने सीखा जो दो समुच्चय का कार्तीय गुणन क्या होता है, क्योंकि उसको जब नहीं सीखिएगा तो यहाँ रिलेशन में परेशानी होगी। और इस रिलेशन को समझने के लिए एक टर्म आता है सबसेट, उस सबसेट का भी जरूरी पड़ेगा। तो पहले आप जान लीजिए ये सबसेट होता क्या है। सबसेट पढ़ाया है आपको सेट में, सबसेट पढ़ाया है किसमें, सेट में। तो सबसेट का मतलब अगर उसके लिए कम से कम दो सेट की आवश्यकता होती है या एक सेट पर ही चलेगा, क्योंकि प्रत्येक सेट जो है अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। अर्थात ए सबसेट ए होगा, बी सबसेट बी होगा। लेकिन यहाँ दो सेट लेके हम बताए हैं, जो रिलेशन बताएंगे आपको ए से बी में, एक से बी में। ए पर भी रिलेशन होता है, किसी एक समुच्चय पर भी होता है और दो पर भी होता है। तो यहाँ ए में लिए हैं एलिमेंट ए बी सी और बी में लिए हैं ए बी सी डी। आप क्या देख रहे हैं, ए का टोटल एलिमेंट बी में है, इसलिए ए सबसेट बी, इसको पढ़ेंगे सबसेट। ये जो साइन देख रहे हैं इसको पढ़ेंगे सबसेट। वही लिखे हैं रीजन इसका, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। इसका मतलब हुआ टोटल एलिमेंट ए का जो है किसमें है, बी में है, इसलिए सबसेट हुआ। यहाँ देखिए क्या बी का एलिमेंट ए में है, टोटल नहीं है, वो डी नहीं है, इसलिए लिखे हैं बी डज नॉट सबसेट ए। रीजन कारण डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अर्थात ये डी जो है ए में नहीं है, इसके जिसके चलते ये बी डज नॉट सबसेट हो गया ए का, अर्थात बी ए का समुच्चय नहीं है। अब रिलेशन क्या होता है उसको समझना है। रिलेशन के बारे में लिखे हैं, यदि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो तथा आर सबसेट ए क्रॉस बी होता है, तब आर ए से बी में रिलेशन कहलाता है। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है अरिक्त, मतलब जो खाली नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होता है, उसको बोलते हैं नॉन एम्प्टी। इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट इफ आर सबसेट ए क्रॉस बी देन आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अर्थात तब आर जो है ए से बी में क्या कहलाता है, एक रिलेशन कहलाता है। रिलेशन को जनरली कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। रिलेशन को जैसे कि नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम लोग आई से या जेड से डिनोट करते हैं, उसी तरह रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। अब इस पर एक एग्जांपल दिए हैं, ए और बी यहाँ नॉन एम्प्टी सेट है, इसलिए कि इसमें कुछ एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है और इसमें भी एलिमेंट है, इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी सेट है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाले हैं, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, 6 होगा। कैसे, ए सी ए डी बी सी बी डी फिर सी सी और सी डी देख लीजिए। तो इस 6 एलिमेंट में से इसमें देना है आपको, आर में एलिमेंट रखना है। इसका कंडीशन क्या हो सकता है, हो सके तो इसमें हम एक भी एलिमेंट नहीं देंगे, या आप टोटल 6 एलिमेंट दे सकते हैं या उससे कम एलिमेंट देंगे, कभी उससे अधिक नहीं दीजिएगा। अधिक दीजिएगा तो सबसेट नहीं होगा, और जब सबसेट नहीं होगा तो रिलेशन नहीं होगा। तो रिलेशन के लिए सबसेट का होना अति आवश्यक है। तो अब हम यहाँ आर लिखाए हैं, इसके बाद कुछ और पढ़ाएंगे, वो देखिए आगे। देखिए अभी जो आपने देखा आर में एलिमेंट हम लिए हैं वो ए क्रॉस बी का एलिमेंट लिए हैं। तो जैसे ही ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, इसका मतलब वो सबसेट होगा। तो आप लिखिए हेयर मतलब यहाँ आर सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। मतलब आर में देखिए आप अभी जो लिखाए हैं, आर इक्वल टू 3 एलिमेंट लिए हैं और वो तीनों एलिमेंट ए क्रॉस बी में है, इसलिए लिखे हैं आर सबसेट ए क्रॉस बी। जैसे ही सबसेट होगा तो यह आर ए से बी में क्या होगा, रिलेशन। अतः आर ए से बी में क्या है, संबंध है। सो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। So R is a relation from A to B, from A to B। अतः R जो है A से B में क्या है, एक संबंध है। जब तक सबसेट नहीं होगा तब तक संबंध नहीं होगा, इसलिए ये सबसेट है। इसका मतलब R का टोटल एलिमेंट किसमें है, A क्रॉस B। और समझिए अब यहाँ R में जो हम एलिमेंट लिए हैं वो 3 एलिमेंट है, और 3 एलिमेंट क्या सब है वो देखिए। एक एलिमेंट लिए हैं हम ए सी, दूसरा लिए हैं बी डी और तीसरा क्या लिए हैं, सी सी लिए हैं। तो लिखेंगे क्योंकि ए कोमा डी जो है बिलोंग्स करता है किसमें, आर में। इसका मतलब हुआ ए डी किसमें है, आर में है, या ए संबंध बनाता है किससे, डी से। ए संबंध बनाता है, तो इसी को केसी सिन्हा में ऐसे लिखता है, ए इज आर रिलेटेड टू डी।
या आप डी को यहाँ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही चीज होता है। इसका भी मतलब हुआ ए इज आर रिलेटेड टू डी, मतलब ए संबंध बनाता है किससे, डी से। यहाँ भी तो ए संबंध बना रहा है किससे, डी से, वाइस वर्सा, मतलब दोनों तरफ से इसको याद रखिए। अगर इसका मतलब है ये चीज तो इसका भी मतलब होगा ना ये चीज। अगर ये चीज लिख देता है तो इसका मतलब जानिए ए डी किसमें है, आर में है, या ए किससे संबंध बनाता है, डी से संबंध। इसी तरह से आपको क्या है, फिर दूसरा एलिमेंट हम लिखे हैं बी डी, और सॉरी यहाँ ए सी लिखा हुआ है, ए सी है तो यहाँ सी दीजिए। उसके बाद फिर एक दूसरा एलिमेंट है बी डी, उसी तरह से सिमिलरली बी रिलेटेड होगा किससे, डी से। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये चीज हो जाएगा। इस तरह से कहीं भी कुछ लिखा हुआ है तो जानिए। आखिर इसको पढ़ेंगे कैसे, ए इज रिलेटेड टू सी अंडर द रिलेशन आर, इसका मतलब ए सी से संबंध बनाता है किसके अधीन, आर के अधीन। इसको लिखेंगे ए इज रिलेटेड टू सी अंडर द रिलेशन आर, अंडर द रिलेशन आर। इसका मतलब हुआ आर के अधीन, मतलब जो संबंध रहेगा उसके अधीन ए किससे संबंध बनाता है, सी से। इस तरह से कोई भी एलिमेंट अगर आर में दिया हुआ है आप जानिए इस चीज को, उसका मतलब क्या होता है, ऐसे लिखा हुआ रहे कि ऐसे लिखा हुआ रहे, वो उससे क्या बनाता है, संबंध बनाता है। तो संबंध का मतलब होता है जब तक सबसेट नहीं होगा तब तक संबंध नहीं होगा। अब है संबंध में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप छोटा सा, अगर हम आपको पूछेंगे संबंध है क्या, तो आप बोलिएगा यदि आर सबसेट ए क्रॉस बी तब आर ए से बी में क्या होता है, संबंध होता है। ये तो दो समुच्चय पर हम बताएं, अगर एक समुच्चय पर बताएंगे तो आर सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए, रिलेशन ऑन एनी सेट ए, तो यहाँ हो जाएगा आर सबसेट ए क्रॉस ए। दो पर बताएंगे तो ए क्रॉस बी हो। अब पढ़ाएंगे आपको हम टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन आसान है। टाइप्स ऑफ रिलेशन हिंदी होता है संबंध का प्रकार। क्या होता है, संबंध का प्रकार। तब पढ़ाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, अर्थात संबंध का निरूपण क्या होता है, उसको कैसे निरूपित करेंगे वो देखेंगे। पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन देखिए। पहला है इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन इसको बोलते हैं रिक्त संबंध। क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध। देखिए ये इम्पटी रिलेशन क्या होता है। फाइव, इसका डेफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद क्लियर करेंगे। डेफिनेशन, माना ए और बी, ए और बी कोई दो नॉन इम्पटी सेट है, कोई दो नॉन इम्पटी सेट है। यदि R इक्वल टू फार सबसेट होता है ए क्रॉस बी, या अगर आप नहीं दीजिएगा तो लिख दीजिए फार सबसेट ए क्रॉस बी होता है, तब ए से बी में इम्पटी रिलेशन कहलाता है। फाइव जो है ए से बी में क्या कहलाता है, इम्पटी रिलेशन कहलाता है। मतलब इम्पटी रिलेशन के लिए फाई सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी, अर्थात यहाँ फाई क्या है, इम्पटी रिलेशन है। तो इम्पटी रिलेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। फाई का मतलब होगा उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो याद रखिएगा इम्पटी रिलेशन को फाई से डिनोट किया जाता है। स्टार लगा के लिख लीजिए, इम्पटी रिलेशन को फाई से डिनोट किया जाता है। अब इस पर एक एग्जांपल ले लीजिए जो कैसे ये इम्पटी रिलेशन है। छोटा सा एग्जांपल लेट कर लेते हैं। ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट लेते हैं 1 2, एंड बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट लेते हैं हम 3 4,
तो ए क्रॉस बी जो होगा वो हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 और 2 4। ये 4 एलिमेंट होगा ए क्रॉस बी में। अब हम एक ऐसा रिलेशन लिखेंगे जिसके मुताबिक और उसमें ऐसा कंडीशन देंगे जिसके अकॉर्डिंग एक भी एलिमेंट नहीं आएगा इसमें। देखिए क्या, अगेन लेट्स आर इक्वल टू आर फॉर रिलेशन, ये हम लिख रहे हैं एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिएगा। ये तो ए क्रॉस बी सब समझ गया होगा, ए में 2 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट होगा। हमने ये रिलेशन अपने मन से दिया है और इस अनुसार दिए हैं जो उसके मुताबिक एक भी एलिमेंट उसमें नहीं आना चाहिए। यहाँ कंडीशन कह रहा है x का संबंध अगर y से होता है, क्योंकि r इक्वल टू एक्स वाई है, इसका मतलब x का संबंध किससे होता है, y से। तो कह रहा है दोनों का योगफल क्या होना चाहिए, 0। दोनों का योगफल 0। और x बिलोंग्स करेगा किस में, a में, और y बिलोंग्स करेगा किस में, b में। दे दीजिए और अच्छा क्लियर हो जाएगा। x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स क्या करेगा, b। अब आप लोग दिमाग लगाइए, a में जो एलिमेंट है 1 2 ये x का मान आएगा, b में एलिमेंट है 3 4 ये y का मान आएगा। इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें ऐसा कोई 2 एलिमेंट है जिसको जोड़ने से 0 प्राप्त होगा, नहीं। क्योंकि इसका जोड़िए 3 1 4 0 नहीं, 4 1 5 0 नहीं, 3 2 5 0 नहीं, 4 2 6 0 नहीं, 0 होगा, एक भी नहीं होगा। अर्थात इस कंडीशन के मुताबिक इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों का एडिशन क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ आर इक्वल टू क्या हो गया, एकदम वैकेंट रहेगा, ये खाली खाली। जैसे ही फाई हुआ इसी को बोलेंगे इम्पटी रिलेशन, क्योंकि ये फाई जो है सभी सेट का सबसेट होता है। तो फाई सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। तो जैसे ही सबसेट होगा तो रिलेशन होगा। देखेंगे चूंकि फाई प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, क्योंकि फाई जो है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, सबसेट होता है। तो जब प्रत्येक सेट का सबसेट होता है तो क्या फाई ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं होगा, होगा। इसलिए फाई जो है सबसेट हो गया किसका, ए क्रॉस बी का। अतः फाई एक रिक्त संबंध है। फाई क्या है, एक रिक्त संबंध है। ये था आपका एम्प्टी रिलेशन। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा एम्प्टी रिलेशन में, या अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में लिखिएगा। अब दूसरा रिलेशन आएगा इसी में, देखेंगे, पहले इसको देखिए। अभी आपने देखा जो इम्प्टी रिलेशन क्या है, हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत हुई होगी इम्प्टी रिलेशन में। अब है यूनिवर्सल रिलेशन, इसको हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक संबंध। तो बोले थे कंडीशन में, बोले थे या तो एक भी एलिमेंट नहीं देंगे, तो एक भी एलिमेंट नहीं देंगे तो वो हो जाएगा इम्प्टी रिलेशन। अगर हम टोटल एलिमेंट को दे देंगे तो यही हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। अगर हम कम एलिमेंट को देंगे तो एक संबंध होगा, ओनली रिलेशन। तो ये होता है सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध। या इसको हम लोग समष्टीय संबंध भी बोल सकते हैं। इसमें सीधी सी बात है, इसमें R इक्वल टू ए क्रॉस बी होता है अगर दो सेट पर लेंगे तो। इफ ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट्स, इफ R इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, यहाँ देखिए स्पष्ट हो गया R इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, देन लेट कर लीजिए अच्छा रहेगा। देन R इज एन यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसमें कंडीशन हो गया अगर R बराबर ए क्रॉस बी होता है तो R ए से बी में यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। हिंदी में डेफिनेशन,
यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय होता है और आर बराबर ए क्रॉस बी होता है, इसका मतलब ए क्रॉस बी का टोटल एलिमेंट आर में होना चाहिए, एक भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। टोटल 5 एलिमेंट है तो 5 होगा, 6 एलिमेंट है तो 6 होगा। एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखिए लिख कर लेते हैं। ए कोई सेट है, इसका एलिमेंट 1 2, कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हैं 1 2, एंड बी कोई सेट है, इसका एलिमेंट हम दे दिए 3 4। तो ए क्रॉस बी जो होगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 होगा, 1 3 1 4 2 3 और 2 4, ये 4 एलिमेंट्स है। अब हम एक रिलेशन ऐसा लिखेंगे जो उसके अकॉर्डिंग ये चारों एलिमेंट को आना पड़ेगा। अगेन लेट आर इक्वल टू हम लिखते हैं एक्स वाई such that x plus y is equal to even और odd, और ये x बिलोंग्स करता है a में, y बिलोंग्स करता है किसमें, b में। यहाँ देखिए इस रिलेशन को समझिएगा, ये अपने मन से दिए हैं, ये रिलेशन है और ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। ये रिलेशन कह रहा है x का संबंध अगर y से होता है तो दोनों का योगफल इवन और ओड, मतलब या तो सम संख्या होगी या विषम। इवन होता है सम, ओड होता है विषम। इवन का मतलब जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है इवन होता है, और या इसका फॉर्म होता है 2n के रूप में, और ओड होता है 2n + 1 या 2n - 1। ये हो गया। और ये x बिलोंग्स करता है a में एंड y बिलोंग्स करता है b में। इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स करता है a में, इसका मतलब ये x का मान होगा 1 2, x का मान 1 2, और y बिलोंग्स करता है b में, इसका मतलब y का मान क्या हो जाएगा 3 4। y का मान क्या हो जाएगा 3 4। इसलिए r इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, दोनों का योगफल या तो सम या विषम। ये देखिए 3 1 4 सम, 4 1 5 विषम, 3 2 5 विषम, 4 2 6, मतलब सम विषम आ रहा है। ये चारों एलिमेंट इसमें आएगा। यही है आर जो है ना बराबर हो गया किसका, ए क्रॉस बी का। देखिए तो ये टोटल चारों एलिमेंट जो है ए क्रॉस बी के बराबर है, बराबर हो गया। जैसे ही बराबर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। सो आर इज एन यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ये है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। अभी आपने 2 समुच्चय पर देखा, एक पर भी होगा, एक पर होगा तो आर इक्वल टू ए क्रॉस ए हो। एक समुच्चय पर कीजिएगा ए पर तो आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, बी पर कीजिएगा तो आर इक्वल टू बी क्रॉस बी, सी पर कीजिएगा तो आर इक्वल टू सी क्रॉस सी। तो ये है टाइप्स ऑफ रिलेशन। आज की वीडियो में इतना ही होगा। अगर आप वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि इससे ये पता लगेगा कि आपको पढ़ाई कैसा लग रहा है। अगर कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी बुक का अगर क्वेश्चन है तो आप लिख के कमेंट में दीजिए, ये हमको बनाना है, सॉल्व करना है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। धन्यवाद।